7 अक्टूबर 2023 को हमास और इजराइल के बीच में जंग शुरू हुई थी और जंगबंदी की कोशिशों को लेकर एक बार फिर से यहां बातचीत तो हो रही है। इस बातचीत में कतर का अगर जिक्र करें तो यहां कतर की राजधानी दोहा में इजराइल और हमास के दरमियान इनडायरेक्ट जंगबंदी पर बातचीत शुरू हो गई है। मुबैना तौर पर इजरायली बंधकों के तबादले समेत दीगर मुद्दों पर तबादला ख्याल हो रहा है। इस बार जंगबंदी की तवक्को की जा रही है और एक फिलिस्तीनी एहलकार के मुताबिक बातचीत में ये तय किया जा रहा है कि बंधकों को वापस कैसे किया जाएगा और जंगबंदी कैसे होगी। वाज़ेह हो कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से मुज़ाकरातकारों को कतर रवाना करने के चंद घंटे बाद ही तबादला ख्याल शुरू हुआ। आपको बता दें कि फिलहाल इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन में मौजूद है, जहां अमेरिकी सदर से मीटिंग के बाद क्या हल निकल कर आएगा सभी की उस पर निगाहें बनी हुई हैं। अभी ये सामने नहीं आया है। हालांकि इस बीच ट्रंप ने कहा है कि इस हफ्ते एक मुआहदे तक पहुंचने का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि हमास के साथ मुज़ाकरात जारी है और उन्होंने ये मजीद कहा है कि बहुत जल्द बाकी बंधकों को आज़ाद कराया जा सकता है। दूसरी तरफ जंगबंदी के लिए बातचीत के दरमियान इजराइल में अंदरूनी तकसीम बढ़ रही है। राइट विंग के वजीर खजाना बेजलल स्मोट्रिच ने गाजा से इंसानी इमदाद की इजाजत देने के फैसले पर तनकीद करते हुए इसे एक संगीन गलती करार दिया है। उन्होंने मिलिट्री स्ट्रैटेजी का कंट्रोल खोने का इल्जाम लगाया। तो कतर में कोशिशें हो रही है, इनडायरेक्ट यहां बातचीत चल रही है। हालांकि मुज़ाकरात अभी तक किसी अगर नतीजे पर देखें तो नहीं पहुंच पाए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन में मौजूद हैं, अमेरिका में मौजूद हैं और यहां डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी। जिस तरीके से इशारे दिए जा रहे हैं कि इस हफ्ते कोई एक मुस्बत खबर सामने आ सकती है जंगबंदी को लेकर, सीज फायर को लेकर। हालांकि हमास की जो शर्तें हैं इजराइल इसके ऊपर पूरी तरीके से तैयार अभी भी नजर नहीं आ रहा है और जो डेलीगेशन यहाँ कतर के दोहा में मौजूद है इनडायरेक्ट तौर पर बातचीत करने के लिए, ऐसा लगता है कि उन्हें उतनी पावर नहीं दी गई है कि वो जिस तरीके से डील कर रहे हैं क्या आखिरी वक्त में उसे कोई एक मजबूत शक्ल दे पाए। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बयान सुन लेते हैं। We are working to achieve the deal that has been discussed under the conditions we have agreed to. I have sent a team to negotiate with clear instructions. I believe that the conversation with President Trump can definitely help advance this outcome, which we all hope for. Thank you. We're working on a lot of things with Israel, and one of the things is probably a permanent deal with Iran. In other words, they have to give up all of the things that you know so well. The attack turned out, according to every single atomic energy commission, that was a complete and total obliteration. और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। ब्रिगेडियर शरदिंदु सर, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप आलूने, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले ब्रिगेडियर शरदिंदु सर आपके पास मैं आना चाहूंगी। जो उम्मीद की जा रही है कतर के दोहा में इनडायरेक्ट वे में जो बातचीत हो रही है यहाँ सीज फायर को लेकर, जो डेलीगेशन वहां मौजूद है, वाकई में आपको लगता है कोई मुस्बत खबर सामने आएगी या फिर अमेरिका की तरफ से जो इशारे दिए जा रहे हैं फैसला वहीं से होगा? देखिए, मेरा मानना है कि दोहा में का जो आउटकम होगा उसकी डायरेक्ट इंपैक्ट देखिए अमेरिका से आता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से नेतन्याहू साहब आज की डेट में अमेरिका में है और उनकी मीटिंग जो डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली, कहीं ना कहीं जब वो दोनों एग्री होंगे, अब मेरा कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने जो डिसीजन को इंपोज करेंगे नेतन्याहू पे और फिर जब इनके डेलीगेशन को वहां से एक ग्रीन सिग्नल मिलेगा तब इसका डिक्लेरेशन कतर में जो दोहा में जो उनका डेलीगेशन इजराइल का है वो इसका अनाउंसमेंट करेंगे। काफी पॉजिटिविटी इस बार दिख रही है। देखिए, हमास का भी स्टैंड सॉफ्टन हुआ, वो भी चाहता है एक सीज फायर की तरफ बढ़ा जाए। कंडीशंस क्या होगी अब इसका मसला है, कब बंधक छोड़े जाएंगे और किस कंडीशन पे छोड़े जाएंगे, कितने फिलिस्तीनी युवा इजराइल की जेल से रिहा होंगे, क्या बफर जोन बनेगा, कहां किस किस इलाके से आईडीएफ विड्रॉ करेगी, कौन से इलाके आईडीएफ के कब्जे में रहेंगे, कैसे ह्यूमैनिटेरियन एड आगे चलाई जाएगी, कैसे गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जिसकी मुखालफत हमास करता रहा है उसका वहां से विड्रॉल होगा और पूरा का पूरा जो ह्यूमैनिटेरियन एड है किस तरीके से फिलिस्तीन के लोग इसको संचालित करेंगे, ये सारी तमाम बातें हैं। लेकिन अहम मुद्दा वहीं आके रुकता है